नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम आए हुए अभी काफी समय हो चुका है। अब तो मेरे ख्याल से कौन टॉप करा है और किसने टॉप नहीं करा, किसकी कितनी रैंक आई, ये वाली हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है, ये वाली हमारी जो उत्सुकता होती है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाली उत्सुकता अब शांत है। और इसमें जो टॉपर्स हैं जैसे शक्ति दुबे हैं, हर्षिता गोयल हैं, इन सभी के नामों से अब हम सब परिचित हैं। ये सब लोग नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं और भाई हम सब ने इनके इंटरव्यूज देखे, इनके बारे में इनसे बातचीत करी। हर्षिता गोयल अनअकैडमी के मंजिल इवेंट में आई थी, बड़ा मौका मिला उनसे बातचीत करने का। उन्होंने बहुत गाइड किया हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। लेकिन यूपीएससी एग्जाम देने के साथ एक तो तरह की और क्यूरियोसिटी जुड़ी होती है, और वो क्यूरियोसिटी होती है कि यार एग्जाम तो हो गया, अब एग्जाम के बाद क्या, एग्जाम के बाद का रास्ता क्या होता है, यानी कि आपका सर्विस एलोकेशन। भाई आमतौर पे व्यक्ति जो होता है यूपीएससी में आईएएस बनना चाहता है, हर किसी का सपना जो होता है। हालांकि लोगों की अपनी पसंद अलग अलग होती है, अपनी अलग अलग पसंद की नौकरियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं। कुछ लोग आईपीएस पसंद करते हैं, कुछ लोग आईआरएस पसंद करते हैं, अलग अलग तरह की चॉइस हो सकती है। तो आपकी रैंक के हिसाब से यूपीएससी आपको सर्विस एलोकेशन करता है, और यह सर्विस एलोकेशन की सूची आज जारी कर दी गई है। यानी कि यूपीएससी 2024 जिसका परिणाम 2025 में आया था, उस परिणाम में जो लोगों ने जो लोग सफल हुए थे, हमारे जो अभ्यर्थी, हमारे जो कैंडिडेट सफल हुए थे, उनको कौन कौन सी सर्विस मिली है, इसका एलोकेशन आज कर दिया गया है। तो कई सारी क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में भी होती होगी कि यार अगर मुझे आईएएस बनना है और मैं जनरल कैटेगरी का हूं या मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, तो मुझे कितना रैंक लाना चाहिए। तो आप और मैं साथ मिलकर इस लिस्ट को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट को हम बहुत कोई गहरा एनालिसिस करना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप और मैं साथ मिलकर इस लिस्ट का मुआयना करेंगे, इस लिस्ट को चेक करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम सीख सकते हैं इस लिस्ट से। हमको अपना टारगेट जो सेट करना है, क्योंकि अच्छी बात है अगर आप अपना टारगेट सेट करते हैं एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए कि यार मुझे तो यही 2 या 3 सर्विसेज में से किसी एक में जाना है, तो आपका काम क्या है, आपको एग्जैक्टली कितने रैंक तक लेकर आनी है, यह आपको पता होना चाहिए। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन जो है किसको कितनी रैंक मिली। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो भाई अभी हमारे सब्सक्रिप्शन पर भारी छूट लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा इस पर जो है अभी इस समय छूट है। आप देख सकते हैं केवल 22,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अगर आप अतुल जैन कोड लगाएं, जो कि मेरा नाम है। याद रखिएगा, देश के सबसे बेहतरीन अध्यापक आपको यहां पर मिलेंगे, आपको प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी मिलेगी, साथ के साथ आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और पूरा सीसैट भी आपको इसमें मिलेगा। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, आपको अनअकैडमी प्रदान कर रहा है केवल 23,000 रुपए में। 8 अगस्त तक ये ऑफर है, तो इससे आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए, एक सही प्रोफेशनल तरीके से तैयारी कीजिए। ये ढीली ढाली कैजुअल तैयारी जो आप में से बहुत लोग करते रहते हैं कि थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी नहीं कर रहे, उस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए। चलिए साहब, अब चलते हैं हम अपनी लिस्ट पर, जिस लिस्ट के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो भाई सबसे पहली चीज, नो सरप्राइजेस दिस ईयर। कई बार क्या होता है कि आपके टॉप 10 की लिस्ट में 1-2 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो आईपीएस ले लेते हैं, है ना, या फिर भारतीय विदेश सेवा लेते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आज से कुछ दशकों पहले क्या था, भारतीय विदेश सेवा जो होती थी वो बड़ी कोविटेड सेवा मानी जाती थी। यानी कि टॉपर्स जो थे उनमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज लेने वाले बहुत सारे बच्चे होते थे। अब वो ट्रेंड लगभग थम गया है। अब आईएएस जो है वो अनडिस्प्यूटेडली देश की सबसे ज्यादा इलीट सेवा बन गई है। आप अगर देखेंगे इस साल, अगर मैं इस लिस्ट को देखता हूं, तो अगर मैं रैंक 1 to 10 देखना शुरू करता हूं, अगर मैं रैंक 1 से 10 देखता हूं, तो आप देखिए 1 से 10 जो कैटेगरी बच्चे हैं आपके, उसमें आपका आप देखेंगे जनरल 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 जनरल, ईडब्ल्यूएस जनरल जनरल, ये आपके 10 रैंक तक, मयंक त्रिपाठी तक जो बच्चे हैं, सारे के सारे विद्यार्थियों ने आईएएस लिया है। आईएएस का रेट जो है वो 100% है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि इस साल टॉप 10 में ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने आईपीएस या भारतीय विदेश सेवा या किसी अन्य सर्विस का चयन किया हो। ऐसा एक भी स्टूडेंट आपको इस साल नहीं मिलेगा। टॉप 10 तक तो मैंने कम से कम देखा, ये एकदम क्लियरली हमको विजिबल है कि एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने किसी और सर्विस का चयन किया हो। ऐसा एक भी स्टूडेंट हमको यहां पर नहीं दिख रहा। ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई?
हाँ चलिए, ऐसे लेके जाएं क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं जा रहा, ये क्या चैलेंज है? अच्छा, इधर से ही करना पड़ेगा क्या? चलिए एक काम करते हैं, इसको नोट में ही खोल लेते हैं तो ये ज्यादा आसानी से चलेगा, या फिर चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं फिर जो है तो आप देख सकते हैं, तो पहला विद्यार्थी अगर आप देखना शुरू करें तो शुरुआती विद्यार्थी, इनफैक्ट पहले 10 नहीं, आप देखिए यहां पर भी सब आईएएस 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 आपको देखने को मिलेगा, ये रैंक है। और आप देखेंगे पहला विद्यार्थी जो नॉन आईपीएस है वो कौन है? वो है आपका रैंक 23। वो विद्यार्थी आपका रैंक 23 है, बी शिवचंद्रन। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, रैंक 23 लेकर आए हैं। तो इनको आईएएस बहुत आसानी से मिल सकता था, लेकिन इन्होंने आईपीएस का चयन किया है। तो रैंक 23 जो है वो इस बार आईपीएस की ओपनिंग रैंक है। आईपीएस में जो पहला अभ्यर्थी इस साल गया है वो रैंक 23 गया है, जिसको आसानी से आईएएस मिल सकता था। तो यार ये सवाल आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया इसने, जब सब लोग आईएएस ले रहे हैं इसने आईपीएस क्यों लिया? यार देखो, इस बात को समझो कि ये जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, आपका सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, इसमें आप कोई सी भी सर्विस लीजिए, इसमें आप कोई सी भी सर्विस लीजिए, वो सारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं अपने अपने विभाग, अपने अपने डिपार्टमेंट की टॉप सर्विसेज हैं। उसमें एक भी सर्विस ऐसी नहीं है जो बेकार है। ये कई बार याद रखिएगा, लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं, अरे ये वाली सर्विस तो एकदम बेकार है, वो एकदम बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको ऐसे देखिए कि यार जिस तरह से जीवन में आप लोगों का अलग अलग लक्ष्य होता है, जैसे मुझे टीचिंग के लिए नौकरी मिलेगी तो शायद मैं नौकरी ले लूंगा। अगर मुझे इससे बेहतर ऑफर मान लीजिए आता है, लेकिन वहां पर मुझे कुछ और करना पड़ता है जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद मैं नहीं लूंगा। हम लोग प्राइवेट नौकरियों में इस तरह की चॉइस करते हैं कि नहीं करते, कि यार मुझे अनअकैडमी ने पढ़ाने के लिए ऑफर किया कि आप आइए हमारे यहां पढ़ाइए, मैं इनके यहां आ गया। अब अगर अनअकैडमी मुझे कहती कि सर आपको हम थोड़े और पैसे दे देंगे, लेकिन आप आके हमारे यहां कोडिंग कीजिए, या आप आके हमारे यहां स्टूडेंट्स काउंसलिंग कीजिए, या और काम कीजिए, शायद मैं मना कर देता कि नहीं यार वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही इस बात को समझिए, ये एक बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि ऐसी विचारधारा मत रखिए कि बस एक यही नौकरी अच्छी है बाकी सारी बेकार है। हर नौकरी का अपना चार्म है। अब जैसे आप यहां देख सकते हैं, रैंक 25 जनरल कैटेगरी GGAS, अब ये आई थिंक पूर्वोत्तर के होंगे या जो भी व्यक्ति है ये, तो इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज ली है, भारतीय विदेश सेवा ली है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे रैंक 28 ऋषभ चौधरी, एक बार फिर भारतीय विदेश सेवा। तो आपके रैंक 25, रैंक 28 इन लोगों ने विदेश सेवा ली है। यार ये भारत की विदेश नीति को बनाना चाहते हैं, भारत की विदेश नीति को चलाना चाहते हैं। इनका ये इंटरेस्ट होगा कि यार हमें कूटनीति में इन चीजों में ज्यादा मजा आता है ना। हर नौकरी का अपना अलग अलग फील्ड है, अपना अलग अलग एक चार्म है। तो आप जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपनी तैयारी ठीक से कर रहे हैं तो देखिए आपके साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये नौकरी कोई 2-4 साल की नौकरी नहीं है। इसमें आप एक बार घुसेंगे तो आप अगले 30-32 साल तक, 35 साल तक की नौकरी करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप बन तो गए आईएएस, लेकिन आपको यार पब्लिक नौकरियों में मजा नहीं आता। 2 साल 3 साल में आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार ये क्या नौकरी है, मेरे को तो हो ही नहीं रही। या फिर आप पुलिस की नौकरी में गए तो आप जो है पहले 5 साल के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगा कि आप जो है ठीक है, आप जो है आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको लगने लगा कि यार ये नौकरी में तो मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नौकरी के साथ एक बार अपने आप को पहचानना जरूरी है कि यार मेरी पर्सनैलिटी जो है, जिस तरह का मैं आदमी हूं, मैं कौन सी नौकरी में ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा, किसमें मैं अच्छे से रह पाऊंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर थोड़ा कहते हैं, अरे नहीं सर, मैं जैसे आईपीएस बहुत बच्चे छोड़ते हैं कि सर आईपीएस में नहीं लेना चाहता। कई बार लोग इसको लेकर शर्माते हैं, शर्म करते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है। मेरे ख्याल से अपना करियर चुनने का सबको अधिकार है कि यार मेरा क्या करियर होना चाहिए, ये मेरा अधिकार है। और ये मेरे ख्याल से बहुत समझदार चॉइस है, बहुत समझदार चॉइस है। अगर कोई इस तरह की चॉइस करता है तो मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं इस तरह की चॉइस की, आपको भी करनी चाहिए और आपको अपना भी असेसमेंट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो इस तरह के अपवाद आपको हर साल मिलेंगे और ये अच्छे अपवाद है। मतलब मेरे विचार में तो बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव चीज है कि अगर बच्चे हर तरह की सर्विस को ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 31 रैंक श्रेया त्यागी फिर आईएफएस, ठीक है, 35 रैंक श्रेयांक गर्ग फिर एक बार आईएफएस। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ लोगों के आगे डॉलर साइन बना हुआ है, आप यहां पे शायद ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, छोटा प्रिंट है इसका, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं उसको अगर, तो आप शायद देख पाए।
आप यहां पर शायद अब देख पाएंगे ओबीसी आगे डॉलर साइन, ये दिख रहा है आपको, ओबीसी के आगे आपको एक डॉलर साइन बना हुआ दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये डॉलर साइन दिख रहा है आपको, है ना, ये डॉलर साइन जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये एसटी के आगे डॉलर साइन, ओबीसी के आगे डॉलर साइन। ये डॉलर साइन का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति बिलोंग तो करता था इस कैटेगरी से, लेकिन इसका फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो जनरल में काउंट हो रहा है। यानी कि ये जो रैंक लाया, जैसे ये जो बच्चे हैं आपके, क्या नाम है, 39 रैंक पर जो मोनिका आर हैं, या फिर 40 रैंक पर जो ईरम चौधरी हैं, ये ओबीसी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती थी, लेकिन इनके अंक जो आए, इनके नंबर जो आए, वो इतने आए कि इनको जनरल कैटेगरी में भी इनकी पसंद की नौकरी मिल रही थी, तो इसके लिए इन्हें जनरल में गिना जाएगा। ये याद रखिएगा, भारत में आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा उतनी ही नौकरियां दोगे जितना आरक्षण है। अगर ओबीसी के लोग सामान्य वर्ग से क्वालिफाई करते हैं तो उनको सामान्य वर्ग में गिना जाएगा। तो ये बच्चे जो हैं, जिनका नाम मैंने यहां पर लिखा है, जिनको मैंने मार्क किया है, ये हैं तो इस कैटेगरी के, लेकिन ये लोग जो हैं ये क्वालिफाई कर गए हैं आपकी जनरल रैंकिंग के आधार पर भी, और इसीलिए इनको ये वाली नौकरियां जो हैं, इनकी पसंद की नौकरियां इनको जनरल कैटेगरी के आधार पर मिल रही हैं। जनरल कैटेगरी में आईएएस कहां तक गया है, अगर हम ये देखें, एक बहुत बड़ा सवाल होता है भाई सबका कि जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है वो आईएएस किस रैंक तक बनता है। अगर हम इसको देखना शुरू करें तो ये जो है, ये है आपका 80 रैंक तक। यानी कि भाई देखो, आईएएस के लिए कंपटीशन तो यार देखो तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80 रैंक जो है अरविंद राधाकृष्णन, ये जो आपका विद्यार्थी है, ये जनरल रैंक का आखिरी आईएएस है। यानी कि 80 रैंक के बाद आप जो भी आईएएस देखोगे वो किसी ना किसी दूसरी कैटेगरी से मिलेगा। तो भैया देखो, सीधा सीधा टारगेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो और आईएएस बनना चाहते हो तो कितनी रैंक लानी है? 80। 80 के अंदर आना है। टारगेट जो है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 80 के अंदर रैंक लाए तो आईएएस बनोगे। उसके ऊपर एक बच्चा और दिख रहा है मुझे, लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप्ड में एक कैटेगरी में आता है, तो उसको थोड़ा आरक्षण मिला होगा इसका। अदरवाइज आप देखोगे सारे के सारे आप जो आईएएस मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस वाला आईएएस है, ये आप देखोगे अगर, और आगे जितने भी आईएएस आपको आगे दिखेंगे वो सारे के सारे किसी दूसरी कैटेगरी से हैं, वो जनरल अब आपको नहीं मिलेंगे। आईएएस जो आपको दिखेगा आगे जाके, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको आईएएस दिखेगा, है ना, आपको अलग अलग कैटेगरी से आईएएस दिखाई देंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन आपको जो है और किसी कैटेगरी, आपको जनरल कैटेगरी का आईएएस इसके आगे नहीं दिखेगा। जनरल कैटेगरी में बेटा 80 रैंक आपको लेकर आनी है अगर आपको आईएएस बनना है। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं भारतीय विदेश सेवा या भारतीय पुलिस सेवा की अगर मैं बात करूं, अब आप देखोगे भर भर के आईएफएस आईपीएस बनने शुरू होंगे एक बार जब आपकी ये वाली नौकरियां खत्म हो जाती हैं। देखिए, ओबीसी में आईएएस 115 पर भी बच्चा बन रहा है, ईडब्ल्यूएस में 119 पर भी बन रहा है, एससी में भी बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती जा रही हैं। तो आपका आईएफएस और अब देखिए इतनी इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग की पसंद कितनी अलग होती है। फिर वही बात दोहराता हूं मैं, देखिए 133 रैंक नितिशा थकवानी जनरल कैटेगरी की लड़की है, 133 रैंक लेकर आई है बेटा। क्या लिया है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। आईपीएस मिल रहा था, आईआरएस मिल रहा था, आईएफएस मिल रहा था, नहीं लिया। क्या लिया? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। क्यों लिया? मेरे को नहीं पता, चॉइस है। मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि कोई सेवा खराब नहीं है। ये हो सकता है इसने ऑडिट तरह की, इस तरह की कॉमर्स वगैरह की कुछ पढ़ाई करी हो, इंटरेस्ट हो, कोई बुराई नहीं है, कोई सर्विस खराब नहीं है। 133 रैंक पर जहां इसको आप समझिए आईपीएस मिल जाता, आईआरएस मिल जाता, तो ज्यादा प्रेस्टिजियस सर्विस मानी जाती है, वहां पर इसने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ली है। ठीक है, यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंकिता कांति 137 रैंक, जनरल कैटेगरी है, आईआरएस आईटी लिया है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ली है, इनकम टैक्स वाली, इसको भी आईपीएस मिल जाता, नहीं लिया। ठीक है, आप देखिए 139 कृष्णा सी जनरल कैटेगरी, एक बार फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो आईए एंड एएस जो है वो भी काफी लोग आपको दिखेगा कि 150 के अंदर रैंक वाले बच्चे ये सर्विस भी लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस बात को समझिए। अब देखिए यहां पर भी आईआरएस के अंदर भी प्रीति चौहान जो है जनरल कैटेगरी की है, 140 रैंक लाई है। इनको आईपीएस मिल सकता था, आईपीएस देखिए इनके बाद वालों को मिला हुआ है, देख रहा है, आईपीएस इसके आगे बच्चों को मिला हुआ है, आईपीएस मिल सकता था।
आईआरएस में भी इनकम टैक्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर इन्होंने क्या लिया, कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया। ठीक है, तो आपका जो अप्रत्यक्ष कर वाला आईआरएस है वो लिया इन्होंने 140 पे। क्यों लिया? चॉइस है। तो हमेशा समझिए कि, और ये ऐसे बच्चों को मैं समझदार बच्चा मानता हूं, इसमें मैं इसको कोई गड़बड़ नहीं मानता, ये बहुत समझदारी वाला कदम है कि यार आपको लगा कि यार मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो विचारधारा है, सोचने का, काम करने का तरीका है, वो इस नौकरी के साथ ज्यादा मैच करता है, तो आपने वो नौकरी चुन ली। मेरे ख्याल से इट इज द साइन ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड मैच्योर पर्सन। तो मैं इन लोगों की बहुत तारीफ करता हूं, बहुत इनको धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं इन सब बच्चों को कि यार इन्होंने इस तरह के बेहतरीन कदम उठाए, है ना। ये बहुत जरूरी है कि ये जो एक सामाजिक मिथ जैसा बन गया है ना, एक मिथक बन गया है कि केवल आईएएस बढ़िया नौकरी है, बाकी सारी नौकरियां बेकार नौकरी है, ये मिथक टूटना चाहिए, है ना। ये मिथक ऐसे ही टूटेगा अगर अच्छे हमारे टॉपर जो हैं वो इसको बदलेंगे, इस प्रकार की चीज को बदलेंगे। आप देखिए यहां पर भी आप देखेंगे ये सब चीजें चल रही हैं आपकी, है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए जनरल में आईपीएस आपको 200 रैंक तक भी मिल रहा है। तो अभी हम अगली चीज हमको ये देखनी है कि जनरल कैटेगरी में आईपीएस कहां तक मिलता है, एक बार ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी का आखिरी आईपीएस हम एक बार ढूंढेंगे कहां पर पहुंच के जाता है, आईपीएस कहां तक जाता है आपका, लगभग आईआरएस आईए ये। अच्छा, जनरल में अब हमको आईपीएस एक्चुअली बंद हो गया है। अब हम यहां पे देखेंगे, अगर हमें जनरल कैटेगरी का कोई भी आईपीएस अब मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो जनरल कैटेगरी में भैया आईपीएस जो दूसरी एक नौकरी लोग प्रेफर करते हैं, तो दूसरी एक प्रतिष्ठित नौकरी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मिथक टूटे, कि आप लोग ऐसे ना सोचें कि कौन सी नौकरी ज्यादा प्रतिष्ठित है, आप ऐसे सोचें कि मेरी व्यक्तित्व को, मेरी पर्सनैलिटी को कौन सी नौकरी ज्यादा सूट करती है। आप ऐसे सोचें, मैं ये चाह रहा हूं, लेकिन तब भी आप लोग मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं तब भी। तो जनरल कैटेगरी में मेरे विचार में आखिरी आईपीएस जो इस साल बना है व्यक्ति, वो कहां पर बना है, यही कहीं होगा, 200 के आसपास ही कहीं होगा, है ना। जनरल आईआरएस सब आईआरएस बन रहे हैं यहां पर। जनरल कैटेगरी का आपका आखिरी आईपीएस जो है वो कहां पर है, ये रहा 202, आशीष रघुवंशी 202, ये है 202 रैंक जो है आशीष रघुवंशी की। ये मेरे ख्याल से, या 203 माफ कीजिएगा, तरुण कुमार यादव 203 रैंक। तो ये 203 रैंक जो है ये आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में आईपीएस बनने के लिए। ठीक है साहब, 203 रैंक की आपको जरूरत है। तो आईएएस बनने के लिए 80 के अंदर रैंक चाहिए, आईपीएस बनने के लिए आपको 203 तक रैंक चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए ये कुछ टारगेट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ये लिस्ट जो है मैं पूरी की पूरी आपके ये जो है पूरी की पूरी लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं, आप यूपीएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इस पर मैं 1 घंटा गुजारूं, इतना ही बताऊंगा बस आपको। आप इस पर 5 मिनट 10 मिनट गुजारिए, इस लिस्ट को आगे पीछे करके एक बार देखिए। मेरे पास फोन पर भी ये लिस्ट है ताकि मैं जल्दी से इसको क्विक रेफरेंस कर पाऊं, इसको ऊपर नीचे करने में समय लग रहा है ना। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो आईपीएस है आखिरी, वो हमने कहां तक देखा, जनरल कैटेगरी का आईपीएस हमने 203 रैंक तक देखा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका ये बात स्पष्ट है कि नहीं है? ओबीसी में हमको 241 रैंक पर भी आईपीएस मिल रहा है। ओबीसी क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी, 255 पे भी आईएएस है, 266 पे भी ओबीसी में आईएएस है। तो अगर हम ओबीसी देखना शुरू करें तो ओबीसी में हमको 300 रैंक पर भी आईएएस दिख रहा है, 309 पर भी आईएएस दिख रहा है ओबीसी के अंदर, 322 पर भी आईएएस दिख रहा है, 336 पर भी आईएएस दिख रहा है। हाँ, काफी आगे तक है ओबीसी में, काफी आगे तक लोग आईएएस बने हैं। 358 पे भी मुझे ओबीसी में आईएएस दिखाई दे गया, 373 में भी दिख गया। ठीक है, 391 पर भी ओबीसी बच्चा आईएएस है, 404 पे भी है, 412 पर भी है, 421 पर भी है ना। ये बहुत आगे तक है। हाँ, यहां पर आप देखेंगे तो 447, 447 ओबीसी बच्चों के लिए आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए भाई? 447। ये आपका आईएएस का कट ऑफ है ओबीसी बच्चों के लिए, ये याद रखिए। तो भाई ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ नंबर्स आपको याद रखने हैं, आपके लिए टारगेट क्लैरिफाई करेंगे आपके ब्रांच, आपके माफ कीजिएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी पसंद की सेवा के हिसाब से। देखिए परीक्षा जो है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं,
इस नौकरी में, इस परीक्षा को अगर आप क्रैक करेंगे तो जिस भी विभाग में आप जाएंगे, जिस भी नौकरी में आप जाएंगे, आप अपने विभाग में सबसे ऊपर होंगे, आप अपने विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बनेंगे। तो आप जो है बिना इस प्रकार का कोई बायस दिमाग में रखे बिना तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि अगले साल मैं ऐसे आपके नाम दिखा रहा हूं, इतना प्रयास कीजिए ताकि अगले साल मैं ये लिस्ट देखकर बता पाऊं कि अरे ये बच्चा, इसको तो मैंने पढ़ाया था, ये मेरी क्लासेस में आके बैठता था, मेरी प्लस क्लासेस में दिखाई देता था, मेरे यूट्यूब क्लासेस में दिखाई देता था, आज मैं इसकी रैंक डिस्कस कर रहा हूं। ये मौका मुझे दीजिए, ये मौका हम सभी को दीजिए। हम सब इस पूरी तैयारी की प्रक्रिया में आप सबके साथ हैं। इसको लेकर अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप लोग मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, मेरे से हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा 22,999 रुपए में अतुल जैन कोड लगाकर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज ही आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से, इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हम इस तरह की लिस्ट देखते हैं, सूची देखते हैं, मैं आज टॉपर शक्ति दुबे का इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई फाइनली नाम के आगे IAS लग गया, ऐसा है कि उन्होंने पोस्ट लगाया है। तो भाई ये हम में से बहुत लोगों का ख्वाब है और आप अपना सपना पूरा करें, ये मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।